वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है वो है अपनों से अपनी बात। अपनों से अपनी बात करने का मन हुआ तो मैं भाइयों के बीच में उपस्थित हुआ। साथियों, कल 26 अप्रैल सन 2024 को हमारे जनपद अलीगढ़ में वोट डाले जाएंगे। एक यक्ष प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न आज जनता के सामने खड़ा है कि हम वोट किसे दें। भाजपा को दें, कांग्रेस को दें, सपा को दें या बसपा को दें या किसी अन्य दल को दें। ऐसे अनेक दल हैं और वे इस समय मार्केट में हैं और अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, देश को, जनता को गुमराह कर रहे हैं और जनता निर्णय नहीं ले पा रही है। तो मेरा मन हुआ कि मैं भी आज अपना विचार प्रस्तुत करूं भाइयों के बीच में। तो साथियों, आप वोट किसी को भी दीजिए, आप वोट किसी को भी दीजिए और किसी को मत दीजिए। अगर आप किसी को वोट दे देंगे तो उसका कुछ उखाड़ नहीं लेंगे और वोट नहीं देंगे तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे। अब इस मत की, इस वोट की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अपनी दृष्टि में आप सोचते होगे, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है, क्योंकि जिसे आप वोट देंगे वो जीतेगा और जीतने के बाद वो केवल लूटेगा लूटेगा लूटेगा, अपनी संपत्ति खड़ा करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। दरअसल ये पार्टियां किसके लिए काम करती हैं? पार्टियां WTO एग्रीमेंट के लिए काम करती हैं। सन 1950 में, बल्कि 1947 में ही जो नेहरूआ था, नेहरूआ को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो केवल WTO एग्रीमेंट को साइन करने के लिए ही बनाया गया था, अन्यथा सरदार पटेल को बनाया जाता तो वो ये WTO एग्रीमेंट साइन करके चला गया। आज तक वो थोपा हुआ है भारतवर्ष पर और यह WTO एग्रीमेंट ही हर समस्या की जड़ है। भारतवर्ष में जो भी समस्याएं हैं उसके बेस में, उसकी जड़ में WTO एग्रीमेंट है। इसको ज़्यादा समझने के लिए आप YouTube पर भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। तो सन 1947 से लेकर सन 2014 तक लगभग कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार के लिए एक दुर्भाग्य रहा इस भारतवर्ष की जनता के लिए सौभाग्य रहा कि इसकी जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, कभी भी पूर्ण बहुमत में नहीं आई, कभी भी। राजीव गांधी को 400 के समथिंग एक बार सीटें मिली थी, लेकिन वो यूपीए की सरकार थी। यूपीए माने ग्रुप ऑफ पार्टीज, इसमें कई पार्टियां मिली हुई थी। तो ये जैसे ही उस WTO एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने का प्रयास इन्होंने जब किया तो कभी ममता बनर्जी छिटक जाती थी, कभी अन्यत्र कोई दल छिटक जाता था और इस तरीके से ये पूरे उस WTO एग्रीमेंट को लागू नहीं कर पाए। इसकी मुख्य मुख्य शर्तें हैं WTO एग्रीमेंट की, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कंपनियों के लिए द्वार खोले जाएंगे, निजीकरण किया जाएगा। वो आप देख रहे हैं, विदेशी कंपनियां टोटल, हम एक छोटी सी सुई भारतवर्ष की नहीं बना पा रहे हैं, सारी विदेशी कंपनियां यहां पर आ गई हैं। पुल, सड़कें सब विदेशी कंपनियां बना रही हैं। ये WTO एग्रीमेंट की पहली शर्त थी, निजीकरण होगा। दूसरी शर्त उसमें यही थी कि GST आपको लागू करना पड़ेगा, कर दिया। आधार कार्ड को कंपलसरी बनाना पड़ेगा, ये इन्होंने कर दिया। आपको नोटबंदी करनी पड़ेगी, ये उन्होंने कर दिया। लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, ये कर दिया। और ऐसे ऐसे करके आगे और भी बहुत शर्तें हैं, आप वो सुन लें राजीव भाई की। तो ये सारी शर्तें कांग्रेस नहीं लागू कर पाई क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में नहीं आई। दुर्भाग्य इस देश का यह रहा कि सन 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई। क्योंकि WTO एग्रीमेंट को लागू कराना था। मीडिया ने सन 2002 में एक गुजरात दंगा हुआ और जगह जगह दंगे हुए, इस तरीके से धार्मिक लॉबी एक पैदा की और उस लॉबी के तहत यह हुआ कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से 2014 में आ गई और सबसे पहले इन्होंने वही काम किया। नोटबंदी की, GST, आधार कार्ड कंपलसरी किया, धारा 370 हटाई। धारा 370 के दो पार्ट हैं, धारा 370A, धारा 370B।
तो इन्होंने धारा 370 बी हटाई है। बी का मतलब ये है कि वहां पर जो यूरेनियम की खानें हैं उनके लिए इन्होंने विदेशी कंपनियां वहां पे जगह खरीदेंगी और उस सारे रत्नों को, सारे पदार्थों को निकाल के ले आएंगी। भारतवर्ष की जनता का 370 बी हटाने से न कोई लाभ है, न कोई लाभ नहीं। लॉकडाउन लगाया, आपने देखा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? प्रश्न खड़ा होगा कि वोट भाजपा को दें या कांग्रेस को दें या किसी अन्य दल को दें। तो मेरा अपना विचार है और यह सटीक है कि हमें वोट न भाजपा को देना है न कांग्रेस को देना है। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दें। किसको? निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दें। और यहां पर एक संभावना बनती है कि भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार या किसी अन्य दल की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आएगी, तो शायद इस भारतवर्ष की जनता को कुछ समय के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बचाया जा सकता है। अन्यथा साथियों, एक एक शब्द को नोट करते चले जाइए। सन 2024 में यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो ये सब कुछ बंद कर देंगे। आपको केवल 2 काम करने के लिए छूट रहेगी, खाना और हगना। तीसरा कोई काम नहीं कर सकते। सब कुछ आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, आपको ट्रैक किया जा रहा है, किया जाएगा, डेटा इनके पास आपका रहेगा, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सब इनके पास रहेगा। आप अपना भोजन भी नहीं कर सकते। पानी ये आपके हाथ से छीन लेंगे, टंकियां गांव गांव लग जाएंगी, पानी ये अपनी इच्छा अनुसार आपको देंगे। आपको 10 लीटर पानी से ही गुजारा करना है, आपको 15 लीटर पानी से गुजारा करना है। प्रत्येक व्यक्ति को ये ड्रीम 11 जैसे सपने दिखाकर जुआरी बना देंगे। पैसा आपके पास रहेगा नहीं, पैसा खत्म हो जाएगा। भोजन आप कर नहीं सकते। आप दाल खाएंगे तो उसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड करेगी। आपके गांव में आशाएं घूमती हैं ना, ये आशाएं इनके गुप्त एजेंट हैं सरकार के। ये वहां पर जाके सारी सूचना, सारा डेटा ये वहां तक पहुंचाती हैं और उस डेटा में से निकलेगा कि आप अपनी सब्जी नहीं खा सकते। शायद आपको पता भी नहीं है, आप सरसों का तेल, अपना सरसों उगाकर और उसको मशीन में से तेल निकलवा कर खा नहीं सकते। ये नियम बना हुआ है, लागू नहीं हो रहा है, अलग बात है। भाजपा सरकार ने 2018 में ही बना दिया था ये। आप जब अपने घर के गेहूं उगाकर अपना आटा खाएंगे तो ये आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। उसमें कोरोना वायरस है, अब की बार झोरोना ले आएंगे, कुछ और ले आएंगे, आप कम भोजन नहीं कर सकते। ये रिकॉग्नाइज्ड करेंगे कि आपको पतंजलि का आटा खाना है, या आपको इसका स्वदेशी का आटा खाना है, या आपको किसी और कंपनी का आटा खाना है। आप सब्जी खाएंगे तो आप इसके यहाँ से खाएंगे, उसमें ये कोरोना फ्री है। आपने अपनी खा ली तो उसमें कोरोना है। आप दवाइयाँ खाएंगे तो ये दवाइयाँ खाएंगे, इसकी दवाइयाँ नहीं खा सकते। आप तुलसी का काढ़ा नहीं पी सकते, आप गौमूत्र नहीं पी सकते हैं। पूरी तरह से ये आपके ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे। कौन? नेता नहीं, कॉरपोरेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, और आप इनके गुलाम होकर रहेंगे। गुलाम तो वैसे आज भी हैं। जो थोड़ी बहुत खाने पीने की स्वतंत्रता बच रही है वो भी आपसे छिन जाएगी। कब? यदि 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो। इसलिए मैं अपनों से अपनी बात कह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि प्रयास ये करिए कि मिली जुली सरकार बने। 50 सांसद भाजपा के हों, 50 सांसद कांग्रेस के हों, 50 किसी और के हों, 50 निर्दलीय हों, 10-20 किसी और के हों, और मिली जुली सरकार ये बनी रहे। क्योंकि ये जब WTO एग्रीमेंट लागू करने का प्रयास करें, जो थोड़ी बहुत कसर बची है, तो शायद उनमें से कोई निकलकर इनका विरोध करे। इसलिए प्रयास करिए मिली जुली सरकार बने, पूर्ण बहुमत की सरकार न बने। आप वोट दीजिए, अच्छी बात है। आप मत वोट दीजिए तो भी अच्छी बात है, उससे कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। बड़ा शोर मचा रहे हैं वोट दो वोट दो, सब बेकार की बात है। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।